Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss another topic of class 10 geography chapter number 4 and the topic is coffee. Indian coffee is known in the world for its good quality. अब इंडिया में जो कॉफी उगाई जाती है वो पूरे दुनिया भर में मशहूर है उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए. The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. तो हमारे देश में जो कॉफ़ी है उसकी अरेबिका वैरायटी उगाई जाती है और ये जो अरेबिका वैरायटी है ये शुरुआत में यमन से लाई गई थी. तो मतलब हमारे देश में यमन से अरेबिका वैरायटी के बीज लाए गए थे, काफ़ी टाइम पहले लाए गए थे और अब हमारे देश में यही वैरायटी कॉफ़ी की उगाई जाती है. दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये जो वैरायटी है अरेबिका वैरायटी कॉफ़ी की ये पूरे दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है. मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंज्यूम करना चाहते हैं, इस वैरायटी को पसंद करते हैं. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. तो शुरुआत में जो कल्टीवेशन है कॉफ़ी की वो बाबा बुडान हिल्स में इंट्रोड्यूस की गई थी. मतलब कि ये जो बाबा बुडान हिल्स हैं ये चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका के, और इसको पहले चंद्रद्रोणा के नाम से जाना जाता था. तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक सूफी सेंट थे बाबा बुडान, वो 7 बीज लाए थे कॉफी के और उन्हीं की वजह से, मतलब वो जो बीज लाए थे उसी की वजह से हमारे इंडिया में इस जगह पे बाबा बुडान हिल्स वाले जगह पे या चंद्रद्रोणा जो पर्वत हैं वहां पे कॉफी की कल्टीवेशन शुरू हुई. क्योंकि बाबा बुडान जो हैं वो इन कॉफी के बीजों को लाए थे और चंद्रद्रोणा पर्वतों पे लाए थे. तो उसके बाद इनका जो नाम है चंद्रद्रोणा पर्वत को बाबा बुडान हिल्स के नाम से भी जाना जाने लग गया. तो आज भी जो बाबा बुडान हिल्स हैं वहां पे कॉफी की खेती होती है. जो ये अरेबिका वैरायटी है इसकी खेती होती है और इसके साथ साथ जो नीलगिरी पर्वत है या नीलगिरी जो माउंटेन्स है वहां पे भी कॉफी की खेती होती है. तो कहाँ कहाँ पे, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में जो नीलगिरी है वहां पे कॉफी की आपको एक खेती देखने मिलेगी. अब अगर कॉफी को उगाने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो कॉफी जो है वो एक ट्रॉपिकल प्लांट है वैसे, बट सब ट्रॉपिकल या सेमी ट्रॉपिकल एरियाज में भी इसको उगाया जाता है. तो बेसिकली एक ट्रॉपिकल प्लांट है, ट्रॉपिक वाले एरिया में उगाया जाता है. इसके साथ साथ ये जो प्लांट है, मतलब कॉफी जो है, इसको हीट चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए और अबेंडेंट रेनफॉल चाहिए. अब अगर आप देखोगे हमारे जो सदर्न इलाके हैं, साउथ में जो हमारे स्टेट्स हैं, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट इनको रिसीव होती है. लगभग पूरे साल यहाँ पे सनलाइट आती है क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में है. ट्रॉपिकल एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट, सबसे ज्यादा हीट तो ये रिसीव करते ही हैं. इसके साथ साथ क्योंकि ये जो एरियाज हैं यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी होती है, कोस्टल एरियाज हैं, तो यहाँ पे रेनफॉल जो है वो भी अच्छी होती है, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी है. तो जो भी सूटेबल कंडीशन है कॉफी के लिए वो इन स्टेट्स में अवेलेबल है. क्या क्या कंडीशंस हैं? हॉट क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब हीट होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, प्लस अबेंडेंट रेनफॉल भी होनी चाहिए, अच्छी बारिश होनी चाहिए, तब जाके कॉफी जो है अच्छे से उग पाएगी. टेम्परेचर की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस सूटेबल टेम्परेचर है कॉफी की ग्रोथ के लिए. अब अगर सॉइल की बात करें तो नॉर्मली लेटराइट सॉइल जो है वो सूटेबल रहती है कॉफी के लिए. तो मतलब ऐसी सॉइल चाहिए जो कि फर्टाइल हो, अच्छे से ड्रेन कर दे पानी को, मतलब पानी उसमें से बहुत इजीली सीप करके चला जाए. और मतलब उसमें अगर ह्यूमस वगैरह हो, अच्छी फर्टाइल हो, तो ये सारी चीजें बेसिकली और ज्यादा अच्छी एडवांटेज है. तो जैसे हमने टी के लिए कंडीशंस देखी थी, लगभग वैसी ही कंडीशन कॉफी के लिए भी है और मतलब ऑलमोस्ट सेम है. बट अगर आप देखोगे तो मेन, अगर आपको एक सॉइल टाइप याद करना है कॉफी के लिए तो लेटराइट सॉइल आप याद रख सकते हैं. तो वो सूटेबल सॉइल है कॉफी के लिए. तो इस सेक्शन में हमने डिस्कशन की कॉफी की कि कॉफी जो है वो किस तरीके से एक और इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है जो कि इंडिया में उगाई जाती है. कैसे ये आई इंडिया में, यमन से इनिशियली लाई गई थी, बाबा बुडान के थ्रू लाई गई थी और उसी के नाम पे इन हिल्स का नाम पड़ा है बाबा बुडान हिल्स, जहाँ पे इसकी जो कल्टीवेशन है बहुत ज्यादा होती है. इसके अलावा नीलगिरी जो है वहां पे होती है. इसके स्टेट्स हमने देखे, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में काफी ज्यादा मात्रा में कॉफी उगाई जाती है. फिर हमने इसके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनका डिस्कशन किया कि भाई हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, अच्छी रेनफॉल चाहिए, प्लस सॉइल कैसी चाहिए वो हमने डिस्कस किया.